पूर्णिमा मेहरा और आप देख रहे हैं स्वागीलाल न्यूज चैनल का स्पेशल बुलेटिन। आज की प्रमुख खबरें कुछ इस प्रकार हैं। रुद्रपुर में कांग्रेस हाईकमान ने सीपी शर्मा को नियुक्त किया महानगर अध्यक्ष। बाजपुर के बैटरी और टायर चोर गिरफ्तार। हल्द्वानी में कांग्रेस की तिरंगा यात्रा को लेकर बैठक। खटीमा में परिवारों के आपसी विवाद में चली कुल्हाड़ी, एक गंभीर रूप से घायल। रामनगर में पुलिस ने सुहेल हत्याकांड का किया खुलासा, परिजनों ने किया विरोध। अब खबरें विस्तार से। काशीपुर में उत्तरांचल पंजाबी महासभा के बैनर तले महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राजीव घई ने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाने को लेकर एक बैठक का आयोजन किया। बैठक में सरकार द्वारा इस कार्य की पहल की सराहना की गई। इस दौरान रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा, काशीपुर विधायक त्रिलोक सिंह चीमा, दिलप्रीत सिंह सेठी, गुरविंदर सिंह चंडौक, जसपाल सिंह चड्डा, चेतन अरोड़ा, जिला अध्यक्ष प्रवीण सेठी आदि लोग मौजूद रहे। हमारे सम्मानित सभी बंधु, आज यहाँ प्रेस मीडिया के देश की आज़ादी का पर्व 15 अगस्त जिस उल्लास से मनाया जाता है, उसी प्रकार से 14 अगस्त देश की विभाजन की विभीषिका की स्मृति दिवस में मनाया जाएगा। आदरणीय नरेंद्र मोदी के आह्वान पर वह जो विभाजन जिसमें लगभग 10 लाख लोग शहीद हुए, उनकी हत्या कर दी गई, उन्हें इस्लामिक दंगई मानसिकता के द्वारा धर्म के आधार पर देश का बंटवारा कर दिया गया और करोड़ों करोड़ों लोग शरणार्थी बन के भारत में आए। ये ऐसी विश्व की अद्वितीय विभाजन की विभीषिका है। प्रधानमंत्री जी ने ये आह्वान किया है कि पूरा देश 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका की स्मृति दिवस मनाए और यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के निर्देशन पर उत्तराखंड में भी रुद्रपुर में ये विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें अविभाजित भारत यानी अब का जो पाकिस्तान है उसमें जन्मे जो हमारे विभाजन विभीषिका के सेनानी हैं, उनके डेटा इकट्ठा करके जो आज जीवित हैं उन्हें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी सम्मानित करेंगे और साथ ही साथ वर्चुअली नरेंद्र मोदी जी इस कार्यक्रम में जुड़ने की संभावना है। पूरा समाज, पूरे उत्तराखंड से ये डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। युवा पीढ़ी उस विभाजन की विभीषिका से जुड़े, उन्हें स्मृति मिले और 7 या 10 लाख लोगों को हम श्रद्धांजलि दें। इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। हमारे विधायक शिव अरोड़ा जी ने सारा ब्रीफ कर दिया है। जो डिवीज़न था ये 75 साल उसको पूरे होने जा रहे हैं और ये इतना लंबा समय हो गया है कि हम लोग उस पीढ़ी को बिलोंग नहीं करते। हम लोगों ने सिर्फ वो किताबों में पढ़ा है और जो हमारे बुज़ुर्गों ने जिन्होंने ये एक्सपीरियंस किया है, वो इतना भय का वक्त था कि वो बुज़ुर्ग नहीं चाहते थे कि हम अपने बच्चों को ये चीज़ें आगे बताएं और वो बच्चे भी भय में रहे। इसीलिए जो भी हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली है, बुक से मिली है, अपना हर राइटर से मिली है, हिस्टोरियन से मिली है और जो भी इन्फॉर्मेशंस मिली हैं वो शिव अरोड़ा जी ने जो बताई हैं, वैसे ही वो डिवीज़न हुआ था जो बहुत ही बड़ा एक वर्ल्ड का सबसे बड़ा माइग्रेशन था। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए। सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन को करीब ला। रुद्रपुर में कांग्रेस हाईकमान ने सीपी शर्मा को महानगर अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया है। सीपी शर्मा के महानगर अध्यक्ष बनने पर उनके समर्थकों ने उन्हें बधाई दी। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। के लिए हमारे वरिष्ठ नेताओं से और अपनी जो है अनुरोध किया था। बहुत सारे रुद्रपुर के मेरे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जिनकी इच्छा थी कि मैं इस पद को ग्रहण करूं और नगर कमेटी के लिए कार्य करूं। पूरी हुई है कि हमारा जो है ये नगर कमेटी चेंज होनी चाहिए। काशीपुर उप जिला अधिकारी अभय प्रताप सिंह ने आज बरखेड़ा पांडे के प्राइमरी स्कूल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मिड डे मील में उपलब्ध कराए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता की जांच की और बच्चों के साथ भोजन किया। बाजपुर कोतवाली पुलिस ने विभिन्न स्थानों से कार के शीशे तोड़कर बैटरी और कार के टायर चोरी करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से चोरी किया गया सामान बरामद किया है। संवाददाता शुभम गंभीर की रिपोर्ट। पिछले दिनों कुछ घटनाएं हमारे संज्ञान में आई थी
जिसमें अलग अलग जगहों पर रात में लोगों की जो गाड़ियाँ पार्क रहती हैं सड़क पर, और उनके शीशे तोड़कर फिर उसमें से बैटरी चोरी और भी जो कोई सामान जैसे सीट कवर और 1-2 गाड़ियों से टायर, इस तरह का सामान चोरी करके ले जाया गया। इस पर हमारे थाने में इसमें 4 मुकदमे पंजीकृत किए गए और उसके बाद थाने से एक टीम हमने इसमें गठित की। थाने की टीम में इसमें सुराग बतारसी करते हुए और CCTV फुटेज का अवलोकन किया। इसमें हमारी पहचान में 2 लोग इसमें संदिग्धों की पहचान हुई। इन पर हमने फिर इन संदिग्धों को हमने ट्रेस करने का काम किया। उसके आधार पर हमने 2 व्यक्ति, एक अर्शदीप और दूसरा ये गोपी, इन दोनों को इसमें अरेस्ट किया है। इन दोनों के पास से 4 गाड़ियों से शीशे तोड़कर जो सामान ले जाया गया, सारा सामान हमें बरामद हुआ है। सभी बैटरियां और 2 टायर भी बरामद हुए हैं। इनके द्वारा ये जुर्म करना कबूल भी किया गया है और ये बताया गया है कि ये लोग शाम के समय ऐसे घूमते थे और रेकी करते थे मोटरसाइकिल से। उसके बाद जहां इन्हें लगता था काम हो सकता है, उस जगह पर ये वापस जाके एक कार में आते थे और घटना करके कार में सामान लेकर जाते थे। फिलहाल जो फुटेज है उसमें भी 2 ही लोग दिखाई दे रहे हैं और उसके आधार पर अरेस्टिंग भी 2 ही लोगों की हुई है। सामान भी 2 ही लोगों के पास से मिला है और किसी अन्य व्यक्ति के इन्वॉल्व होने की अभी तक इसमें जानकारी नहीं है। तिरंगा यात्रा की तैयारियों को लेकर आज कालाढूंगी विधानसभा में कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने एक बैठक का आयोजन किया। इस दौरान महानगर अध्यक्ष राहुल छिंवाल ने कहा कि 9 अगस्त से पूरे प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ता प्रत्येक जिले में 75 किलोमीटर पदयात्रा करेंगे और लोगों को कांग्रेस के आजादी के इतिहास और वर्तमान समय में महंगाई, भ्रष्टाचार और भर्तियों में घोटाले को लेकर जनता को जानकारियाँ देंगे। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। जोड़ो यात्रा है, ये हमारी 9 अगस्त से 15 अगस्त से शुरू हो रही है और आज यहाँ ये बीजेपी के लोग ये तिरंगे की बात कर रहे हैं और आज तिरंगे की बात कर रहे हैं। तो आज तक इन्होंने कभी अपने कार्यालय में, RSS ने कभी अपने कार्यालय में, कभी जिसे कहते हैं तिरंगा झंडा नहीं फहराया है ना। ये लोग आज ये भगवाकरण करने के वाले लोग आज तिरंगे को मान रहे हैं, 2 रंगे के लोग। लेकिन निश्चित रूप से इसे कुछ नहीं होने वाला है। और आज जो देश का माहौल है और जो देश में जो सांप्रदायिक माहौल हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, चाहे युवा हो, चाहे बेरोजगार, सब परेशान है। और इन सब चीज़ों को लेकर के कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली है। इसमें सभी धर्म, सभी संप्रदाय, सभी जाति, सभी वर्ग के लोगों को लेकर के एक भारत जोड़ो यात्रा पूरे देश में 75 किलोमीटर की यात्रा हर जिले में होनी है। उसकी तैयारियों को लेकर आज हम यहाँ पर आए हैं और निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक यात्रा होगी और इसके बाद ये जो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ये ताबूत में ये आखिरी दिन साबित होगा। हमने 13 किलोमीटर तिरंगा यात्रा कालाढूंगी विधानसभा क्षेत्र के अंदर प्रस्तावित है। इसको हम अभी जो समापन हमारा 14 तारीख का है वो हम कटघरिया या फतेहपुर या यहाँ से करेंगे, कुछ गाँव के बीच भी उनको ले जाएंगे और समापन उसका हम मुखानी चौराहे पे करेंगे। छोड़ो का नारा दिया था। आज कांग्रेस ने भारत जोड़ो का नारा दिया कि हम वही भारतवासी हैं जिन्होंने इस हिंदुस्तान को, भारतवर्ष को स्वतंत्र बनाया। और आज स्वतंत्रता का जो श्रेय है वो भारतीय जनता पार्टी ने दी है। पहले कभी ऐसा हुआ करता था कि वो झंडा रोड में भी नहीं आया करते। देखिए, बिल्कुल शुभारम्भ होने जा रहा है और बहुत अच्छे तरीके से हम इसको पूरे तरीके से सफल भी बनाएंगे इस कार्यक्रम को। देखिए, जब हमारे देश में ब्रिटिश हुकूमत थी तो गांधी जी ने एक नारा दिया था, भारत छोड़ो। वो इसलिए कि हमारे देश में ब्रिटिश हुकूमत अंग्रेज़ों को भगाने के लिए। तो आज जो हमारे देश में अलगाववाद और जो सांप्रदायिकता का जो माहौल बन रहा है, इन सब चीज़ों को देखते हुए तो कांग्रेस परिवार ने एक ये तय किया है कि अब हम भारत जोड़ो यात्रा निकालेंगे। खटीमा कोतवाली के ग्राम बनगवा में 2 परिवारों के आपसी विवाद में एक पक्ष ने कुल्हाड़ी चला दी, जिससे दूसरे पक्ष के हरनेक सिंह के सिर पर कुल्हाड़ी लगने से वह गंभीर रूप से चोटिल हो गया, जिसे नागरिक चिकित्सालय में उपचार के लिए ले जाया गया। इस मामले की शिकायत घायल की पत्नी ने 1905 पर कॉल करके दर्ज कराई है। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। सिंह महेंद्र सिंह किस जगह रहते हैं? बनगवा में। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस यहाँ पे दरोगा साहब आए हैं,
उनको रिपोर्टें सब दिखाई हैं, वीडियो भी दिखाई है। उन्होंने कहा तुम 20-30 हज़ार रुपया दे दो तो मैं अच्छा मुकदमा बना दूंगा, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है हमारी। उसके बाद जब जहाँ मेरा जीजा रहता है, एक तरफ मलकीत सिंह और उसके भाई अमरीक सिंह का घर है, दूसरे रास्ते से निकलता तो उसके ख़ानदान के दूसरे लोग हैं, इनके रास्ते बंद कर रखे थे। और मेरी सिस्टर आंगनवाड़ी में वर्कर है, तो इन्होंने तो आना ही होता है, तो रास्ते पे कभी चारपाई डाल के बैठ गए, एक साइड गाड़ी रोक दी, छोटी सी गली छोड़ते हैं, रास्ता नहीं छोड़ते। तो एक बार इनका भतीजा, मेरे जीजा का भतीजे को भी इन्होंने पकड़ लिया, 3 घंटे नहीं छोड़ा, कहे हरनेक सिंह आएगा तो छोड़ेंगे, मतलब इसे बुलाना चाहते थे, मारना चाहते थे। तो वो भी बात निपट गई। अब 1 महीना पहले लगभग 28 जून 2022 को मेरे घर पे आए, तो मेरे से कह रहे हैं कि तेरा जीजा कहाँ छिपा हो, उसे बाहर निकाल, मेरे को घूर के निकला है, छोड़ूंगा नहीं उसे, आज हम इरादा करके आए इसके हाथ पैर तोड़ देंगे। तो मैंने जैसे तैसे उसे, उन्होंने वहाँ से भेजा, मैंने कोई बात नहीं मैं समझा दूंगा। फिर इस सूचना की जानकारी हमने 17 मिल चौकी दरोगा साहब जो हैं इस समय संदीप नाम करके हैं, उनके पास हमने ये रिपोर्ट दर्ज करवाई, उनके नाम एप्लीकेशन दी थी। तो लगभग 1 महीना कुछ 5-6 दिन हो गए, इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। ये 2 अगस्त को मेरे जीजा जी मझोला से वापस आ रहे थे, उनका एक भतीजा है जो हत्या के केस में अंदर था पहले, अब जमानत पे बाहर है, वो और उसका एक चाचा का लड़का वो भी हत्या के केस में था, वो भी जमानत पे बाहर है। दोनों ने इसे घेर लिया, चलती गाड़ी पे थप्पड़ शुरू कर दिए। पहले इन्होंने कह रखा था हमने मारना, मेरे को जैसे बता चुके थे कि हम इसे छोड़ेंगे नहीं, इसे मारना ये जैसा भी हो, तो इसे मारना शुरू कर दिया। तो मेरे जीजा रुक गए, तो इनकी आपस में थोड़े लड़ाई हुई, हाथापाती हुई, उन्होंने फ़ोन करके अपने घर से लोगों को बुला लिया। बुलाने के बाद इनका एक मलकीत सिंह का चाचा है कुलवंत सिंह, आते ही कुल्हाड़ा सिर पे मार दिया, जिसकी मेरे पास वीडियो भी है। रामनगर के नंदा लाइन निवासी सुहेल सिद्दीकी का शव शुक्रवार की सुबह उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के पास थाना छजलैट के पास एक गन्ने के खेत में बरामद हुआ। मृतक के पड़ोसी ताइफ खान ने बताया कि इस मामले में यदि पुलिस तत्परता से कार्य करती तो सुहेल सकुशल बरामद हो सकता था। मामले में घटना का खुलासा करते हुए एसपी क्राइम जगदीश चंद्र ने बताया कि इस मामले में ग्राम चोरपानी निवासी भरत आर्य को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि उसका एक अन्य साथी नारायणपुर मूल्या दिनेश टमटा अभी फरार है। वहीं मृतक के परिजनों ने कोतवाली में पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए गिरफ्तार किए गए आरोपी के अन्य परिजनों व फरार आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की है। संवाददाता कैलाश सियाल की रिपोर्ट। सुहेल के हत्यारों को गिरफ्तार करो। आप ऐसा धकेलिया जैसे हमको ऐसे बना दिया। भरत आर्य हैं और दूसरे दिनेश टमटा हैं, इन दोनों ने मिलकर ये मामला कोतवाली रामनगर का है। सुहेल सिद्दीकी जो कि नंदा लाइन के निवासी थे और चोरपानी में इनकी दुकान थी, 2 तारीख की रात्रि 9 बजे के बाद से ये मिसिंग थे। इनके घर वालों ने इसकी सूचना कोतवाली रामनगर में दी। पहले ये मिसिंग में गुमशुदगी में दर्ज किया गया और उसके बाद पुलिस जब इसमें तफ्तीश कर रही तो ये बात सामने आई कि कहीं ना कहीं से इसमें भरत आर्य जो कि निवासी चोरपानी है उनका हाथ है। भरत आर्य को हिरासत में लिया गया और उसके बाद जब सख्ती से पूछताछ की गई तो मामला ये आया कि इन्होंने कहा कि मैंने अपने एक दोस्त दिनेश टमटा के साथ मिलकर इसकी हत्या कर दी। अभियुक्त की निशानदेही पे सुहेल सिद्दीकी के शव को थाना मुरादाबाद, थाना छजलैट, जिला मुरादाबाद से बरामद किया गया। वहाँ पे इनका पंचायतनामा और पोस्टमार्टम किया गया। इस हत्या में जो प्रयुक्त की गई थी ऑल्टो कार और जो मृतक की मोटरसाइकिल थी, आला कत्ल था, इसको पुलिस ने बरामद किया। इसमें 2 लोगों की संलिप्तता आई है, जिसमें भरत आर्य की गिरफ्तारी हो चुकी है। दिनेश टमटा की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। जैसा कि सबको विदित है कि रामनगर में एक नौजवान युवा स्पोर्ट्स क्रिकेटमैन खिलाड़ी की इतनी बुरी तरीके से हत्या की गई है कि अभी अभी पोस्टमार्टम हाउस से जो फोटोज आ रहे हैं कि उसको एसिड डाल करके उसकी बॉडी को मतलब गलाया तक गया है, उसके चेहरे पे तेजाब डाला गया है। हमारा मानना है कि इतनी नृशंस हत्या में शामिल जो कि वीडियो की जो फुटेज आई है उसमें 5 लोग पाए गए हैं, जो वीडियो फुटेज में उसको गाड़ी में डालते हुए उसके साथ मारपीट करते हुए पाए गए। हमारा मानना है कि एक परिवार ने और उन्होंने पूरे परिवार ने मिलकर के अपने अन्य साथियों के साथ इसमें कई सारे लोगों ने मिलकर के एक साजिश के तहत उसकी हत्या करी है। हमारा पुलिस प्रशासन से डिमांड है, उनसे पुरजोर मांग है कि इस हत्या में जितने भी लोग शामिल हैं सभी को गिरफ्तार किया जाएगा, ना कि एक आदमी की गिरफ्तारी से रामनगर की जनता या उसका परिवार संतुष्ट नहीं है। हमारी ये मांग रहेगी
कि जब तक आप बाकी के हत्यारों को गिरफ्तार नहीं करोगे, हम लोग यहाँ पर अपनी पुरजोर मांग उठाते रहे। अल्मोड़ा में आदर्श स्वयं सहायता समूह हवालबाग की महिलाओं द्वारा हर घर झंडा अभियान के तहत विकास भवन परिसर में स्टॉल लगाया गया, जहां महिलाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी वंदना सिंह ने झंडा लिया। आदर्श स्वयं सहायता समूह की सदस्य नीमा कुमारी ने बताया कि उन्होंने खुशहाली समूह के साथ मिलकर अभी तक 2000 झंडे निर्मित किए हैं। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। हाँ, मैं श्रीमती सीमा कुमारी वेश खतियाड़ी में रहती हूँ और मेरे समूह का नाम है आदर्श स्वयं सहायता समूह। हम इसमें दो समूह से मिलकर ये काम कर रहे हैं, आदर्श स्वयं सहायता समूह और खुशहाली स्वयं सहायता समूह, और हम ये हॉलबाग से कर रहे हैं। इसमें सर हम ये घर घर तिरंगा का जो आयोजन चला था उस पर हम काम कर रहे हैं, जिसमें हमें अभी 2000 का टारगेट मिला था, तो हमने 2000 झंडे बना दिए हैं। अभी हमको 1000 का और मिल चुका है, तो हम इसी उपलक्ष्य में भी हम काम कर रहे हैं। अभी के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सुरागीलाल न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।